हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पोयम जिसका नाम है आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन। इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री कलेक्शन है लूसी पोएम्स के नाम से। लूसी पोएम्स में टोटल 5 पोएम्स है, जिसमें से ये जो प्रेजेंट पोएम है वो तीसरे नंबर पर आता है। लूसी पोएम्स की पोइट्री कलेक्शन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 से लेकर 1801 के बीच में लिखा था और पोइट्री कलेक्शन की 4 पोएम्स को तो उन्होंने 1800 में ही पब्लिश करा दिया था, पर ये जो प्रेजेंट पोएम है आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, इस पोएम को उन्होंने 1807 में पब्लिश कराया था। ये जो पोएम है ये एक लिरिकल बैलेड है। 16 लाइन की ये पोएम है और एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। 4-4 लाइन की 4 स्टेंजास में इस पोएम को डिवाइड किया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम के जरिए एक्सप्रेस किया है कि वह अपने कंट्री से कितना प्यार करते हैं और वह जब अपने कंट्री को छोड़कर जर्मनी गए हुए थे तब उन्हें अपने कंट्री इंग्लैंड की याद आ रही थी और तभी उन्हें पता चला कि वह अपने कंट्री से कितना प्यार करते हैं, अपनी कंट्री से कितने जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें लूसी की भी याद सता रही थी। तो चलिए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेंजर में पोएट कहते हैं आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन इन लैंड्स बियॉन्ड द सी। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट ने अननोन मैन के बीच में ट्रेवल किया है, दूसरी धरती पर ट्रेवल किया है, अपने सी को छोड़कर, सी के किनारों को दूसरी धरती में उन्होंने ट्रेवल किया है। नॉर इंग्लैंड, वो जो धरती थी वो इंग्लैंड नहीं थी बल्कि जर्मनी थी। डिड आई नो टिल देन वट लव आई बॉर टू दी। और जब तक वह अपने कंट्री को छोड़कर जर्मनी नहीं गए थे तब तक उन्हें पता नहीं था कि वह अपने कंट्री से कितना प्यार करते हैं। टीज पास्ट डेट मेलनचोली ड्रीम। पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह उस मेलनचोली ड्रीम को पीछे छोड़ आए हैं। कौन से मेलनचोली ड्रीम की बात कर रहे हैं पोएट? तो यहाँ पर उस ड्रीम की बात कर रहे हैं जब पोएट जर्मनी गए हुए थे। जर्मनी में बिताए हुए पल को पोएट मेलनचोली ड्रीम कह रहे हैं और उसे वह पीछे छोड़ आए हैं क्योंकि वह अब इंग्लैंड में वापस आ चुके हैं और कहते हैं नॉर विल आई क्विट दाई सोर अ सेकेंड टाइम। पोएट कहते हैं कि वह अब इंग्लैंड को छोड़कर दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। फॉर स्टिल आई सिम टू लव दी मोर एंड मोर, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वह अपने कंट्री से कितना प्यार करते हैं। अब बढ़ते हैं इस पोएम की थर्ड स्टेंजा की ओर। तीसरे स्टेंजा में पोएट लिखते हैं अमॉन्ग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिज़ायर। पोएट बताते हैं कि इंग्लैंड की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने डिज़ायर को पूरा किया है और उस डिज़ायर से उन्हें जो खुशी मिली है, जो जॉय उन्हें मिला है, उसे उन्होंने फील किया है। एंड शी आई चेरिस्ड टर्न्ड हर विल बिसाइड एन इंग्लिश फायर। यहाँ जो शी है वो लूसी के लिए यूज़ किया गया है। पोएट कहते हैं पोएट और लूसी ने चेरिस किया और उन्होंने पहिए को एक इंग्लिश फायर की तरफ मोड़ लिया। फोर्थ स्टेंजा में पोएट कहते हैं दाई मॉर्निंग शोड द नाइट्स कंसील्ड द बावर्स वेयर लूसी प्लेड। पोएट बताते हैं वह बावर जहाँ पर लूसी खेला करती थी वह मॉर्निंग में दिखती थी और नाइट में कंसील्ड हो जाती थी, छिप जाती थी। एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, और वह लास्ट ग्रीन फील्ड है। डैट लूसीज आईज सर्वेड, जिसे लूसी की आंखों ने देखा था। ये एक बहुत ही छोटी सी पोएम था पर यह बहुत ही खूबसूरत पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ, और यह पोएम यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।